नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। लॉकडाउन में स्कूलों द्वारा केवल ट्यूशन फीस लेने के मुख्यमंत्री शिवराज के निर्णय को पालकों के साथ अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय बताते हुए कांग्रेस के पूर्व पार्षद चिंटू चौकसी द्वारा विधानसभा 2 में निजी स्कूलों की फीस माफ करने को लेकर पालकों द्वारा मिलकर धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 5 माह से शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते शहर को विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हजारों अनेक प्रकार की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस द्वारा विधानसभा 2 में धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान का आंदोलन चलाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान निजी स्कूलों की फीस को माफ करने की नहीं है। इस आंदोलन के जरिए निजी स्कूल फीस माफ और निजी स्कूल संचालकों को भी ध्यान में रखकर केंद्र सरकार काम करे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 लाख पैकेज और 96 अरब का बैंक लोन लेने के बाद भी परेशानी जस की तस है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि लोगों को महंगी गाड़ियों में फल फ्रूट और सब्जी बेचने को मजबूर हो गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार को जगाने और इस रावण रूपी मुख्यमंत्री से फीस माफ करने का निवेदन किया जा रहा है। वहीं बसों को लेकर भी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से ही हजारों बसें बंद हैं, जिसके चलते यातायात पर प्रभाव तो पड़ा है, साथ ही लगभग 10,000 ड्राइवर और बस कंडक्टर को घर बैठा दिया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हस्ताक्षर अभियान को हस्ताक्षर करके प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट करेंगे, ताकि स्कूली बच्चे और उनके बालकों को इस लॉकडाउन के समय कुछ राहत मिल पाए। लॉकडाउन के चलते जहां अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है, वहीं आम आदमी के सामने रोजगार और व्यापार संकट खड़ा हो गया है। वैश्विक महामारी कोरोना का असर लंबे समय तक खत्म होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में व्यापार रोजगार की स्थिति जल्द ही सामान्य होने की नहीं है। प्रदेश का आम आदमी जहां परिवार को पालने की जद्दोजहद में लगा है, वहीं बच्चों के स्कूल फीस का भार उसके लिए सबसे कठिन और भयावह परिस्थिति निर्मित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। जिस तरह से 5 महीने पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगा, हमारा शहर भी उसमें शामिल है, और जिस तरह से 5 महीने में विपत्तियों का सामना हमारे देश की जनता और शहर की जनता कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे शहर में हजारों समस्याएं, लेकिन एक समस्या की ओर भी प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आज जिस चीज़ का आंदोलन है वो है निजी स्कूलों से फीस माफ़ करवाए सरकार, और निजी स्कूलों के संचालकों का भी ध्यान रखे सरकार। हमारे देश के कर्ता धर्ता आदरणीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 96 अरब का लोन ले लिया विश्व बैंक से। 30 पैसे का करेंगे क्या हम देखते हैं कि लोगों के खाने पीने के वांदे हैं, खाने पीने की तकलीफ है। जिनके पास 10-10, 12-12 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, वो उन गाड़ियों में आज सब्जी और फ्रूट बेचने को मजबूर है। तो हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार से, इस रावण रूपी मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है। अभी कोरोना महामारी को लेकर किसी भी प्रकार के धरना जुलूस प्रदर्शन की अभी अनुमति शासन से नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में बिना अनुमति के यदि कोई प्रोग्राम आयोजित होते हैं तो ये हमारी जवाबदारी कि उन प्रोग्रामों का आयोजित ना होने दिया जाए। यहाँ पर जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे उनको शांतिपूर्वक जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और इस धरना प्रदर्शन को यहाँ से समाप्त कराया गया है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।